हेलो मॉमीज। आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए कुछ 5 मेडिसिन आपको ज़रूर लेने चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं इन दवाओं के बारे में और इनका सेवन शुरू कर सकती हैं। जब भी आपका तीसरा महीना पूरा हो जाए डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें तो इन मेडिसिन के बारे में बात करें। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करती या प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड करेगा आपकी सेफ प्रेगनेंसी के लिए कि कौन सी दवाएं आपके लिए ज़रूरी हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, डू सब्सक्राइब अस एंड वीडियो को पूरा देखें। प्रेगनेंसी में केवल पेट भर खाना या अच्छी मात्रा में खाना, बढ़िया खाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ वाइटामिन्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बॉडी उनको पूरी मात्रा में फूड से नहीं पा पाती है, सफिशिएंट नहीं मिलते हैं हमको अपनी डाइट से। तो एडिशनली हमको लेना होता है क्योंकि यहाँ पर एक नई ज़िंदगी इन मेकिंग है, तो हमको उसकी पूर्ति करनी है। तो हमको कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स हमें लेने होंगे। वो कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले विटामिन B9 जिसको कि हम फॉलिक एसिड कहते हैं। प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म होती है, इवन हम बेबी प्लानिंग के लिए जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको हम फॉलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। 150 mcg से आप स्टार्ट कर सकते हैं बेबी प्लानिंग के दौरान ही, और प्रेग्नेंट जैसे आपकी कंफर्म होती है प्रेगनेंसी, डॉक्टर आपके डोजेज रिवाइज करती हैं। तो फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है शुरू के 3 महीने, क्योंकि वो लेने से आपका बच्चा सुरक्षित हो जाता है किसी भी तरह की विकृति या डिफेक्ट से। बेबी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी डिफेक्ट के बिना होता है, पूरी तरह अच्छे से हो सके। इसके लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है और शुरू के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरली ये दालों में, सिट्रस फ्रूट्स में और पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। ज़्यादातर हम पत्ते वाली सब्जियां खाने को कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में फीमेल्स को, सेफ तरीकों से, जिससे कि नेचुरली भी फॉलिक एसिड उनको डाइट से मिल सके। दूसरा ज़रूरी विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने बेहतरीन नेचुरल सोर्सेज आपको बताऊंगी जिससे कि विटामिन सी की सारी नीड्स, डेली नीड्स आपकी पूरी होती जाएंगी। वाटर सॉल्युबल है, तो अगर डाइट में आपने ज़्यादा भी खा लिया तो वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हर दिन 1 गिलास नींबू पानी, जिसमें थोड़ा आप जितना टॉलरेट कर पाती है उतना लेमन यूज़ करें, कम मात्रा ज़्यादा सेफ है। थोड़ा सा आंवले का मुरब्बा आप ले सकती हैं, आंवले की चटनी ले सकती हैं। मौसम है कैरी का तो कैरी चटनी में ले सकती हैं, कैरी की चटनी खट्टी मीठी बना के रख सकती हैं। इन सब में विटामिन सी मिलेगा आपको, फलों में विटामिन सी मिल जाएगा आपको। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी नहीं होने पर या विटामिन सी युक्त चीज़ें जब आप नहीं खाते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, और साथ ही विटामिन सी इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी हो क्या, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में इन्फेक्शन से आपको पूरी सुरक्षा चाहिए तो विटामिन सी युक्त चीज़ें ज़रूर खाइए। संतरा, मौसमी, अमरूद, इन सब का सेवन आप ज़रूर करें। विटामिन ए, जनरली प्रेगनेंसी में विटामिन ए के सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते हैं क्योंकि डाइट से आप इजीली इसको पूरा कर सकती हैं, और टैबलेट देने से इसके ओवरडोज का रिस्क रहता है जो कि एक अलग तरीके की दिक्कत पैदा कर सकता है। तो विटामिन ए बच्चे के आंखों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, रेटिना के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए की जब आप दवा नहीं ले सकती हैं तो विटामिन ए को खाएंगी कैसे? तो शकरकंद, कद्दू, गाजर और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, और सीज़न है आम का तो आप आम भी खाइए क्योंकि उसमें भी अच्छा विटामिन ए पाया जाता है। प्रेगनेंसी में नेचुरली पका हुआ पपीता, अगर कोई रिस्क आपको नहीं है तो पका हुआ पपीता आप ले सकती हैं, उसमें भी विटामिन ए प्रचुर होता है। पके पपीते की सेफ्टी रिलेटेड मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है चैनल पर कि खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं प्रेगनेंसी में। पका पपीता, उसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, वो आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। अगला जो ज़रूरी मेडिसिन आपको लेना होता है वह आयरन का, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आयरन की नीड क्यों होती है? क्योंकि देखिए खून की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही खून की मात्रा बढ़ती है आपका हीमोग्लोबिन कम पड़ने लग जाता है, और कम हीमोग्लोबिन में बच्चे को बहुत रिस्क होता है, मिसकैरेज का रिस्क होता है, स्टिल बर्थ का रिस्क होता है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, प्लेसेंटा फंक्शन पुअर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में ये मत समझिए कि आपको कमज़ोरी हो रही है, प्रेगनेंसी में ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो इसलिए आयरन की टेबलेट आपको चौथे महीने से डॉक्टर देंगे। टैबलेट ज़रूर खाइए आप, लेकिन खाने से जो आयरन मिलेगा वो भी आपकी बहुत मदद करेगा। दालों में भी आयरन है, हरी सब्जियों में भी आयरन है। कोशिश करें कि थोड़ा सा नींबू, विटामिन सी
सी या सब्जी दाल में टोमेटो ऐड करें। थोड़ा विटामिन सी आपके भोजन में रहेगा तो हर फूड में, चावल में भी आयरन है, गेहूँ में भी आयरन है, दालों में भी आयरन है, सब्जियों में भी आयरन है। रेशियो एंड परसेंटेज वेरी करता है, तो सब ठीक से एब्जॉर्ब हो सके इसके लिए विटामिन सी ज़रूर खाइए। खाना खाने के 1 घंटे बाद एक संतरा खा लीजिए, डेली 1 ग्लास मौसमी का जूस पी लीजिए, खाने में थोड़ा सा नींबू का रस इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आयरन एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। और हाँ, टैबलेट तो लेना ही है, लेकिन याद रखें दूध दही छाछ के साथ आयरन की टैबलेट नहीं लेनी है। मौसमी जूस के साथ ले सकती हैं, सिंपल पानी के साथ ले सकती हैं, मॉर्निंग टाइम में लेना है आपको। और लास्ट ज़रूरी दवा है आपकी कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए हड्डी, शरीर का पूरा ढांचा हड्डी पे टिका होता है, तो उन हड्डियों को बनने के लिए कैल्शियम कहाँ से आएगा? या तो माँ के शरीर से लिया जाए, लेकिन अगर माँ के शरीर से कैल्शियम लीच आउट किया जाए तो माँ की हड्डियों में कमज़ोरी आएगी, ऑस्टियोपेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़े समय बाद उम्र बढ़ने पर, और प्रेगनेंसी में हड्डियों में दर्द होना, मसल क्रैम्प होना, ब्रेन फॉग रहना, शरीर में दर्द बना रहना, सारी समस्याएं होंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि एक दिन में आप लगभग 1000 mg कैल्शियम एडेड विथ विटामिन डी का इस्तेमाल करें। मसल क्रैम्प जिनको ज़्यादा होता है उनको थोड़ा मैग्नीशियम एडेड भी सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन बेटर हो। साथ ही जिंक भी दिया जा सकता है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको भूले नहीं। कैल्शियम नाइट टाइम आप ले सकते हो दूध के साथ। तो इन 5 दवाओं को नहीं भूलना है। कुछ चीज़ें डाइट से आप पूरी कर सकते हो और कुछ की टैबलेट लेना ज़रूरी होता है। अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, जुड़े रहें हमारे साथ।